आफाक एमएलए हमारे यहाँ जो घुसने वाले हैं उसके लिए बाइकाट है। डिमिया पंचायत मेरा रोड जो बनाएगा, मेरा स्कूल धन लगा कर करके कि उसको इस बार हराएं, इसलिए कि वो 10 साल उसको मौका दिया गया था। मतलब आप पूरा प्लान बना के रखे। हाँ, प्लान बना के वो उसको दिया जाएगा। मान लीजिए अगर वो रोड बनवा दे तब तो, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर रोड बना। मिरर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हम लगातार कोशिश कर रहे थे, हर जगह जाकर ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण के विकास को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन हकीकत दिखाने की वजह से लोग हमारे ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करते हैं, हमें डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम डरने वाले नहीं हैं। हम फिर हकीकत दिखाने के लिए ज़मीनी स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस गांव में हम लोग हैं। इस गांव का नाम है डीमिया और पंचायत भी डीमिया ही है। प्रखंड है जलालगढ़, कस्बा विधानसभा के अंतर्गत आता है, ज़िला पूर्णिया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, ये 20 सालों से तकरीबन ऐसी 20 साल पहले इस पर ईंट डालकर इसको बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई थी, यानी ईंट सॉइलिंग की गई थी। लेकिन अब ये सड़क मुरम्मत चाहती है। 20 साल हो गए, इस सड़क का विकास अब तक नहीं हुआ है, सिर्फ वादे मिले हैं। अब देखिए कि 20 सालों में कितनी बार सरकारें बदली, कितने सारे नेता बदले, लेकिन सड़क की हाल बिल्कुल भी नहीं बदली। लोगों ने आंदोलन छेड़ा, सोशल मीडिया से लेकर के और दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म हैं आवाज़ पहुंचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस रोड को बेहतर बनाया जाए, जो कच्ची सड़क है उसको बेहतर बनाया जाए। लेकिन अभी तक किसी की सुनवाई नहीं हुई है। लोगों को बस मिला है तो वादे और मिला है तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। तो आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि डीमिया गांव के लोग आखिर इस रोड को लेकर के इतना चिंतित है और लेकिन सरकार की तरफ से कितना कुछ हुआ है। हम आपको बता दें कि ये जो रोड, जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, ये सड़क मेन सड़क है। सूराघाट, बानसर, इकड़ा होते हुए ये रास्ता निकल जाता है जलालगढ़ प्रखंड की तरफ। ये लोग जिस जगह पर हैं, यहाँ से इन लोगों का जो प्रखंड है, थाना है या फिर जो ज़िला है, यही रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सड़क की हालत इतना जर्जर है कि लोग जब सड़क पर चलते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, कई बार हादसे हो जाते हैं, चोट लग जाती है और भी बहुत कुछ। 4 पहिया वाहन चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 2 पहिया वाहन किसी तरह से चल जाता है। हर एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जो तस्वीरें लगी हैं, ये तस्वीरें डीमिया के सड़क की ही है। आइए लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमारी पैदाइश से पहले ही इस सड़क पर जो काम हुआ है, जो मिट्टी बिछाई गई, अब तक वैसी सूरत हाल है, इसकी बदली नहीं है। मुखिया आते हैं, सरपंच आते हैं, हम ऐसे ही 25 साल देख रहे हैं। अच्छा, आपने आपकी उम्र में जब आपसे होश आया आपको, जी, क्या आपने कभी मिट्टी भराई या वगैरह वगैरह कभी कुछ देखा आपने? थोड़ी बहुत रिवाइजिंग होती है मिट्टी से, वो तसल्ली के लिए होती है, लेकिन जो मेन काम होना चाहिए वो नहीं। बहुत सी फर्क किया जाता है। अच्छा, और उधर से तो फिक्स से कर दिया है, लेकिन इस जगह से सबको परेशानी होता है। यानी आप लोगों का जो यही मेन रास्ता है, मेन रास्ता यही है। एक रास्ता वो है तो वो पहाड़ वालों के लिए 8 गाँव से ये रास्ता जुड़ा हुआ समझे है ना। और ये रास्ता भी वही बना के गया है, वो शख्स आज तक नहीं आया। उसका इधर हुआ है, यहाँ पे नाम मुख्यमंत्री हम लोग तो किसी का नहीं हुआ हैं कि टेंडर पास हो गया नवंबर में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, फिर अभी सुने हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ कोई भी आदमी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हो जाएगा काम। मतलब पप्पू पास हो गया लेकिन क्लास आगे नहीं बढ़ा। आगे नहीं बढ़ रहा। आज 10 साल से, एक दिन से नहीं है, आज 10 साल से यही बात सुन रहे हैं हम। एमएलए से हम लोग बात करते हैं, जब भी बोलता है कि टेंडर पास हो गया है, काम शुरू होने वाला है। आज 10 साल से आफाक एमएलए जो है वो सिर्फ यही बोलता है कि टेंडर पास हो गया है, काम शुरू होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, 15 दिन बाद होगा शिलान्यास, कुछ नहीं। उसका एक अध्यक्ष है असद, यानी कि वो डीमिया पंचायत का ही है। उसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है, सड़क जो होता है लॉटरी होता है और लॉटरी टिकट डालता है। जिस पंचायत का टिकट निकला वहाँ पे सड़क बनता है और जहाँ के नहीं निकला नहीं बनता। आज 10 साल से हम लोग वही टिकट देख रहे हैं। और आफाक एमएलए हमारे यहाँ जो घुसने वाले हैं उसके लिए बाइकाट है। डीमिया पंचायत में उसको हम घुसने न देंगे। जो भी होगा, डीमिया पंचायत हमारे नौजवान जो है पार्टी घुसने नहीं देंगे उसको हम डीमिया पंचायत के अंदर। आपका अलग मूड है कि हाँ, बिल्कुल मूड हमारा युवा का बन गया है कि डीमिया पंचायत उसको घुसने न देंगे जब तक हमारा सड़क नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग खाते हैं। शायद के विधायक महोदय को ये लगता है कि यहाँ जो है कस्बा विधानसभा में जिस बिरादरी से, जिस कम्युनिटी से हम लोग ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं वो कुलैया बिरादरी है। इस कुलैया बिरादरी में आफाक आलम ने बहुत कम विकास किया है, काम है नहीं तो किया वो। इस बिरादरी से उनका जो मतलब गलत तरीका है वो बिल्कुल नज़र आता है। ये रोड कहने का मतलब ये है कि 20 साल हो गए
पहले 10 साल पहले कौन विधायक था? नहीं था, लेकिन उसने रोड नहीं बनाया। 10 साल तक आपको हमने चांस दिया, इसलिए दिया चांस कि ताकि मेरा रोड बने, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया कि रोड आज बनेगा, कल बनेगा, लेकिन अब तक नहीं बना। लेकिन इस बार डिमिया पंचायत के नौजवानों ने यह संकल्प कर लिया है कि अगर आप इलेक्शन से पहले तक रोड नहीं बनाइएगा तो हम लोग दूसरे विकल्प के लिए तैयार हैं। आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं डरा सकते कि आप बीजेपी को वोट मत दो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दूसरे विकल्प को अपनाने में। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर विकास होगा तभी हम विकास को देख कर वोट करेंगे। विकास जो करेगा, मेरा रोड जो बनाएगा, मेरा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पढ़ने का और चलने का और बिजली खंभा जो बेहतर बनाएगा उसको वोट देंगे। आफाक आलम आपको नहीं देंगे, आपको 10 साल से देखें। अच्छा, इलेक्शन के बाद जो भी जनप्रतिनिधि हैं आपके, जो भी हैं MLA, MP, मुखिया, कितनी बार आपसे मुलाकात करने के किसी शादी में या तो किसी की मैयत में ही आता है, वरना ऐसे परेशानी देखने के लिए कभी नहीं आता। वो भी अपने लोगों की मृत्यु हो या अपने लोगों की बहुत शादी होती है तभी आते हैं लोग। की तरफ जाता है या डिमिया से होते हुए जलालगढ़ प्रखंड पूर्णिया की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसकी सूरत हाल दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि कितना ज़्यादा ख़राब हालत में है। यहाँ से अगर गाड़ी गुजरती होगी तो किस हालत में गुजरती होगी। 4 पहिया गाड़ी का गुजरना मुमकिन ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि इधर भी ख़राब हालत है और इस साइड भी ख़राब हालत है। अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है तो जाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, उनको उतरना ही पड़ेगा, या फिर यूँ कह लीजिए कि 4 पहिया वाहन का यहाँ से गुजरना मुश्किल होगा। बाइक से ही किसी तरह से पार कर सकते। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत बार कोशिश किया कि फेसबुक पे डाला, और कई बार हम लोग कम से कम 5-6 बार फेसबुक पे पोस्ट डाले, और MLA तक बात पहुंची। वहां से फ़ोन आया कि आपका गांव के बच्चे जो हमारे प्रतिनिधि है, बड़े हैं, तो उनको फ़ोन आया कि आपके बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उनको मना कीजिए, ऐसा नहीं किया जाए। और अगर इससे आगे यहाँ के गांव के जो भी नौजवान बच्चे सब है, अगर ऐसा किया तो हम आइंदा फिर पुलिस में कंप्लेन लिखाएंगे कि हमको गाली गलौज किया जा रहा है डिमिया के निवासी, जो मूल निवासी है, उन लोगों के तहत। तो इस हमारा MLA साहब जो है, आफाक MLA, उनका ही कहना है कि मतलब कुछ भी हम रोड बना देंगे, 1 साल में बनाएंगे, 6 महीना में हो जाएगा, 3 महीना में हो जाएगा, जैसा वो घुमाते फिराते हैं हम लोगों को। हम लोगों ने यही सोच करके रखा है, जो नौजवान पीढ़ी है हमारा, कम से कम 100 से 150 बच्चे हैं, उसके अंदर में जो 20+ एज रखते हैं, उन लोगों से बातचीत है हमको कि जितना भी हम लोगों का कुलैया बिरादरी जो समाज है, वो पूरे लोग कोशिश करेंगे, यहाँ की पूरे जलालगढ़ प्रखंड हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ऐसा MLA दोबारा ये क्षेत्र में नहीं आए, और ये कोशिश करेंगे कि ऐसा आदमी को वोट दोबारा नहीं दिया जाए, जिसको हम लोगों ने 10 साल तक चुना। 10 साल हमने 2 बार वोट करे उसको, अभी तक हमारा क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे अपना धन लगा करके कि उसको इस बार हराएं, पराजित कराएं, और धन लगा करके हराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्र में ऐसा MLA दोबारा आए। कहीं आपकी दुश्मनी वगैरह तो नहीं? दुश्मनी की कोई बात नहीं है। ये मदरसा जो है, डिमिया मदरसा देख रहे हैं, ये बहुत पुराना मदरसा है, और यहाँ बाहर से लोग आते हैं। इतनी तकलीफ होती है ये रोड पे, इतनी तकलीफ होती है कि जो आप लोग खुद देख रहे हैं, और क्या बताएंगे इसके बारे में। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये रोड जब से हमारे होश हुआ है अब तक यही इसी सिलसिले में कोई आने जाने के लिए बहुत कतराते हैं यहाँ पे। ये गांव बिल्कुल खत्म है, सब चीज़ खत्म हो गया, और क्या बताएंगे वो तो खुद देख रहे हैं आप लोग। हमारे आफाक को वोट नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि वो 10 साल उसको मौका दिया गया था। मतलब आप पूरा प्लान बना के रखे? हाँ, प्लान बना के वोट उसको दिया जाएगा। मान लीजिए अगर वो रोड बनवा दे तब तो, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर वोट बना दिया तो हम उसको वोट देंगे, लेकिन उसको वोट नहीं दिया जाएगा। ये अगर रोड बन जाए तो वोट दे देंगे। इलेक्शन से पहले वादा हो गया कि वोट दे, इस मरता वोट तब काम है, लेकिन इस मरता उल्टा होगा, पहले काम तब वोट होगा। काम होगा, हम लोग ये तहैया कर चुके। और ये बिल्कुल क्या कहते हैं, जब वोट के करीब आता है तो आफाक यहाँ पे आता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है, भाई मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, मुझे वोट दो, मैं मुसलमान हूँ। गांव का नाम डिमिया और पंचायत भी डिमिया ही है। प्रखंड जलालगढ़ है, कस्बा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जिला पूर्णिया। तो लोगों की हालत और लोगों के गुस्से की जो वजह यही है कि 20 सालों से करीबन ये लोग इस सड़क को ऐसे ही देख रहे हैं, जर्जर हालत में देख रहे हैं। विकास के नाम पर बस इन लोगों को एक तरह से धोखा दिया जा रहा है। बहरहाल हम हकीकत आप तक पहुंचाने की जब कोशिश करते हैं तो कई लोग हैं जो हमारे खिलाफ साजिश रखते हैं, और कई लोग हैं जो हमारे खिलाफ FIR कर हमें डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। सच जो है, विकास क्या कुछ हुआ है, लोगों के
पास जाकर लोगों की बात सुनकर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हर खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिरर।